अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जब मैं एफएससी में गया था तो मुझे तकरीबन एक हफ़्ता ही हुआ था। पहले मैं आर्मी पब्लिक स्कूल में पढ़ता रहा, फिर एक ब्रिगेड साहब थे, उन्होंने गालिबन वाले साहब के कोर्समेट होंगे या कुछ कोर्स से सीनियर होंगे, उन्होंने कहा कि जनाब मेरे दो तीन बच्चे सर सैयद से पढ़ें, तीनों माशाल्लाह फ़ौज में अभी। तो फ़ौजी आदमी होता है वो, उसे अगर कोई दूसरा फ़ौजी किसी चीज़ के बारे में रिकमेंड कर दे तो दुनिया चाहे इधर की उधर हो जाए वो उसी की बात मानेगा। वाले साहब ने मुझे भी फिर सर सैयद में भिजवा दिया, एफजी सर सैयद, माल रोड रावलपिंडी पे। तो एनी हाउ मुझे वहाँ गए कुछ अरसा ही हुआ कि सलाला चेक पोस्ट पे हमला हुआ नेटो फोर्सेस की जानिब से, और हमारे अफवाज पाकिस्तान के कई जो फ़ौजी हैं वो शहीद हुए वहाँ पे। तो हमारे क्लास के कोई तीन चार बच्चे थे, फ़ौजियों के बच्चे थे। तो उन्होंने कहा यार शेखर ये तो बड़ी ज़्यादती हुई है, इसमें हमारे वालिद भी हो सकते थे, तुम्हारे वालिद भी हो सकते थे, तो हमें कुछ करना चाहिए। मैंने कहा ठीक है। मैं नया नया अंजुमन तलबा इस्लाम में गया था, एटीआई स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, तो मैं उसमें गया। मैंने कहा यार एहतजाज करते हैं। कहते हैं कहाँ करना चाहिए? मैंने कहा मेरा तो होम ग्राउंड एपीएस ऑर्डिनेंस है, क्योंकि वहाँ पर हमारा अच्छा राब्ते हो चुके हैं, 4 साल मैंने वहाँ पढ़ा। तो आर्मी पब्लिक स्कूल के सामने कर लेते हैं। वहाँ के बच्चों को खैर मैंने मैसेज किए, कॉल्स की, उन्हें बुलाया। एक दो दिन हमने कैंपेन की और कहा कि यार तुम लोग सारे जो हो फ़ौजियों के बच्चे हो, तुम्हारे वालिद भी फ़ौत हो सकते थे, यहाँ शहादत उनकी हो सकती थी, तो हमें निकलना होगा, इन नेटो फोर्सेस के ख़िलाफ़ एहतजाज करना होगा और ये सारा। तो वो जो तीन चार बच्चे जिन्होंने मुझे बड़ा मोटिवेट किया, वो उन्होंने मुझे जब मोटिवेट कर दिया, मैंने पूरी कैंपेन चला दी। एंड पे मैंने जब जिम्मेदारियाँ बांटने की बात आई और जब बिल्कुल करीब आ गया, मतलब एहतजाज से आधे घंटे पहले की बात थी, अभी छुट्टी होनी थी कॉलेज से कि हमने एहतजाज के लिए चले जाना था। तो उन्हें मैंने कहा चलो भाई तुम लोगों ने ये करना है। उन्होंने कहा नहीं यार, हमने पापा से पूछा था तो पापा ने हमें इजाज़त नहीं दी। मैं कहा यार मेरे पापा ने कौन सा कोई इलेक्शन ऑफिस खोल के दे दी है मुझे, वो इजाज़त कैसे मिलती है घर से? चलो शाबाश, ये झंडा पकड़ो और निकलो। अमूमन जो लोग इस एटमॉस्फेयर में पले बड़े होंगे बेहतर जानते हैं कि हमारे, क्योंकि सारा कुछ हमें प्लेट में रख के दे दिया जाता था, तो ज़्यादातर हमारे जो फौजियों के बच्चे हैं वो मम्मी डैडी टाइप की लॉट होती थी। तो मैं थोड़ा सा मुनफरिद सिर्फ इस वजह से था कि मुझे बचपन से ही अब्बा जी ने वो गांव भेजने की आदत थी उन्हें, कि हर महीने डेढ़ के बाद तुमने गांव लाजमी जाना है। और अमूमन तो हफ्ते के बाद भी हम लोग गांव जाया करते थे, और अक्सर लोकल सफ़र मुझसे करवाते थे हाईएस्ट का, कि तुम्हें पता हो कि यार हम लोग कहाँ से पले बड़े हैं, किस तरह ज़मीनों में वो हल चलाते रहे खेतों में, और कितनी हार्डशिप्स के बाद जाके हम लोग इस मकाम तक पहुँचे हैं, तो तुम लोग हवाओं में ना उड़ो। एनी हाउ, उस वजह से थोड़ा सा इंटरेक्शन सिविल कम्युनिटी की सिविलियंस के साथ ज़्यादा होता था, और बड़ा ऐसी ग्राउंड रियलिटीज़ जो कि बाकी लोग सोने के चम्मच लेके पैदा होते हैं उनको नहीं मालूम होती, वो हमें हो गई थी बचपने में ही। और लोगों के क्या मसाइल होते थे वो सारी चीज़ें, थोड़ा बहुत वो सियासी बैकग्राउंड इस हवाले से था कि चचा दादा वगैरह वो चेयरमैनी के इलेक्शन वगैरह लड़ते रहते थे, तो वो लोगों के मसाइल वो सारा देखना। अमूमन जब ये ईद के दिनों में सो जाते थे शाम को, तो मेरी ड्यूटी होती थी कि वहाँ मेहमानों को सारों को डील करना होता है। तो एनी हाउ, एहतजाज हमने किया, और तकरीबन कोई 400-500 बच्चा इकट्ठा हो गया। एपीएस ऑर्डिनेंस का, एफजी सर सैयद का, फ़ौजी फाउंडेशन कॉलेज, ये जो 12 कोर की जानिब से नंबर 1 कॉलेज हमेशा से डिक्लेयर हुआ। 12 कोर ये नहीं, वो तो कोयटा वाली है, 10 कोर गालिबन, ये पिंडी पिंडी की जो कोर है उसकी जानिब से नंबर 1 कॉलेज हमेशा डिक्लेयर हुआ। फिर एफजी सर सैयद भी बड़ा टॉप ऑफ द क्लास ये कॉलेज रहा। वहाँ के बच्चे आगे, वो मैसेज इतना सर्कुलेट हुआ, एहतजाज 1.5-2 घंटे चलता रहा। लेकिन मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ जो लोग भी स्टूडेंट पॉलिटिक्स में आए उनके लिए, कि ये इतना आसान काम नहीं होता। मुझे अभी भी याद है कि एफएससी में हमें कुछ अरसा ही हुआ था गए हुए फर्स्ट ईयर में। तिलावत भी मैंने ख़ुद की, नात भी मैंने ख़ुद पढ़ी, तकरीर भी मैंने ख़ुद की, उसके बाद पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा भी मैंने ख़ुद लगाया, और झंडा भी मैंने ख़ुद ही लहराया। और बाकी सारे बुद्ध बन के खड़े हुए थे, आहिस्ता आहिस्ता उन्हें मोटिवेट करके इस तरीके से लाए। फिर उसके अगले साल एक गुस्ताखाना फ़िल्म बनी, अमेरिका में एक शख्स ने बनाई, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़। तो उसमें काफ़ी ज़्यादा गम और गुस्से की कैफियत पाई गई हम सब लोगों में, नौजवानों में। तो हमने बहुत बड़ी कैंपेन लॉन्च की,
2000 बच्चों को मुख्तलिफ़ कॉलेजेस के, कंटोनमेंट के कॉलेजेस के बच्चों को इकट्ठा किया, जो कि एक बड़ा मुश्किल काम होता था। आप किसी प्राइवेट कॉलेज में भी चले जाएं, तंजीमें नहीं चलती। हमने इवन फोर्सेस के कॉलेजेस में भी अपना नेटवर्क बना के रखा कि यार, क्योंकि पले बड़े ही वहाँ थे। एनी हाउ 2000 बच्चे और 1000 वकील पिंजी कचहरी में मैंने एड्रेस करके उन्हें इकट्ठा किया। मैंने कहा भाई ये ना देखो कि तुम्हें दावत देने वाला एक 16-17 साल का बच्चा है, ये देखो कि वो किस अजीम मकसद के लिए तुम्हें दावत दे रहा है। तो आओ, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त, हुर्मत और नामूस का मामला है, हम सब एक हो। तो 1000 वकील हमारे पास आया। उस वक्त GM शाह साहब एक सीनियर वकील थे, गोल्ड मेडलिस्ट भी थे वकला की तहरीक के, और ओवरऑल भी उन्होंने बड़ा सपोर्ट किया। बाकी काफ़ी वकला ने सपोर्ट किया जो बाद में पिंडी बार के प्रेसिडेंट्स भी रहे। एनी हाउ वो रैली हम लोग निकाल के गए। जनरल हमीद गुल को अल्लाह जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाया। उन्होंने उनसे अक्सर मुलाकात हमारी होती थी। तो उन्होंने उस दिन गाड़ी भेजी कि बरखुरदार इस पर खड़ा होकर जो है ना तुमने खिताब करना है। तो हम लोग एम्बेसी की तरफ गए। तो सारे वो ज़्यादातर, क्योंकि ऐसे कॉलेजेस में वो आर्मी ऑफिसर्स के या जवानों के बच्चे होते थे, तो वो जब गए वो यही समझ रहे थे कि बस नारे लगाने हैं, जिंदाबाद मुर्दाबाद, वापस आ जाना है। बहरहाल प्लान भी यही था कि कचहरी चौक तक जाना है, लेकिन वहाँ इतना लहू गरमाया हुआ था कि हमने कहा नहीं, एम्बेसी की तरफ मूव करते हैं। वहाँ गए तो वो रबड़ बुलेट्स भी चली, शल भी फेंके गए, वो मिर्चों वाला पानी जो होता है वो फायर ब्रिगेड की गाड़ियों में वो मिर्चें शिर्चें डाल के पानी में वो सारी उन्होंने फेंकना शुरू कर दिया। बहुत बुरा हाल हो गया। तो वो जो बाकी बच्चे थे इस्लामिक यूनिवर्सिटी के, वो तो सही सलामत वापस आ गए। तो हमारे साथ जो बच्चे गए तो वो तो बेचारे आधे बेहोश हो गए। उन्हें कोई, किसी को रात को होश आया, किसी को अगले दिन जाके होश आया। उन्हें तब अंदाज़ा हुआ कि यार ये जो हम लाइफ जी रहे थे वो तो कोई और लाइफ थी। असल ज़िंदगी तो ये है कि जो हमने देखा ही नहीं अभी तक कि ऐसा भी होता है। तो वहाँ से एक बड़ा परवान चढ़ा उस तहरीक को, और वहाँ से हमने आज से, ये जो आपको बात बता रहा हूँ ये ग़ालिबन 2011 की बात है। 2011 और 2012 में ये दोनों हमने एहतजाज किए थे। अब 2019 से 7-8 साल हो चुके हैं इस बात को, और अब मैं अब भी जानता हूँ उन 6-7 नामों को, और हमेशा उन्हें कदर की निगाह से देखता हूँ। और जब भी मिलता हूँ बड़े ज़बरदस्त तरीके से हमारी मुलाकात होती है कि जो वो नौजवान, जब हम लोग कुछ भी नहीं थे उस वक़्त उन्होंने हमारा साथ दिया था, और आज हम इस मकाम तक पहुँचे कि अल्हम्दुलिल्लाह। अगर गूगल पे आप ये लिखते हैं कि मोस्ट पॉपुलर स्टूडेंट लीडर ऑफ पाकिस्तान, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा नाम सर फहरिस्त होता है उसमें। तो इसमें ये मैं हमेशा कहूँगा कि ये टीम वर्क होता है। हाँ, इनिशियली आपको जो कुछ करना होता है आप अपने ओन पे ही शुरू करते हैं सारा कुछ। जिस तरह मैंने कहा, प्रेस सेक्रेटरी भी आप ही होते हैं, फाइनेंस सेक्रेटरी भी आप ही होते हैं, जनरल सेक्रेटरी भी आप ही होते हैं, और नाज़िम आला भी आप ही होते हैं। सारा कुछ आपको खुद करना पड़ता है, और फिर जाके आपके पास टीम बनती है आहिस्ता आहिस्ता। और आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं उन चंद स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव्स में से हूँ जिन्हें हर तलबा तंजीम कदर की निगाह से देखती है, और हर तलबा तंजीम अपने प्रोग्राम्स में बुलाती है, चाहे वो किसी भी सियासी या मजहबी जमात से एफिलिएटेड हो। उसकी वजह यह है कि हम लोगों ने कभी भी अल्हम्दुलिल्लाह इन 8-9 सालों में मैंने किसी खान मलिक चौधरी का नारा नहीं लगाया। मैंने हमेशा जो नारा हमें घुट्टी में मिला था वो सैयदी मुर्शिदी या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नारा था, और उसी बुनियाद पे, उसी सदक़े में सारी इज़्ज़तें मिली। और मैं हमेशा नौजवानों को कहूँगा कि बेटा या मेरे भाई, people like us, they are always used like a tissue paper। हमेशा स्टूडेंट पॉलिटिक्स में लोग टिश्यू पेपर की तरह यूज़ किए जाते हैं, और फिर वो जो खान साहब या मलिक साहब या चौधरी साहब होते हैं वो उन्हें टिश्यू पेपर की तरह यूज़ करके फेंक लेते हैं अपना मकसद पूरा करके। या वो बच्चा जब जेल जाता है तो उसकी कॉल भी नहीं उठाई जाती, या उस पर FIR होती है तो वही खान साहब जो उसे कहते थे तुम मेरा शेर हो, वो उसकी कॉल भी नहीं अटेंड करते। तो कोशिश करो बजाय इसके कि खान मलिक चौधरी के नारे लगाओ तलबा तंजीमात में आके, आपको चाहिए कि आप एक नज़रिए की खिदमत करें, इन्हीं स्टूडेंट पॉलिटिक्स में आएँ, और इस्लाम, पाकिस्तान की इस्लामिक आइडियोलॉजी को डिफेंड करने के लिए कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में अपना किरदार अदा करें। वरना ये जो नस्ल है बिल्कुल ज़ाया की जा रही है इसी बेस पे कि वो फाका कश के मौत से डरता नहीं ज़रा, रूह मोहम्मद इसके बदन से निकाल दो, इसके दिल से वो इश्क मुस्तफ़ा की तड़प को निकाल दो, देन इट्स वेरी इजी टू कॉन्कर देम। इनको आप कब्ज़ा कर सकते हो इन लोगों पे। अगर दिल से वो तड़प निकाल दी जाए तो फिर आप इन्हें फ़िरका वारियत में उलझा के फेंक सकते हो, फिर आप इन्हें पंजाबी पठान की जो है तफरीक में डाल के आप इन्हें यूज़ करके फेंक सकते हो। तो ये जो कौमी परचम है ना,
इसे मैंने हमेशा तावीज़ समझा। इवन घर में भी मैं जब बैठा होता हूँ तो एक कौमी परचम मैंने अपने सीने पर लगाया होता था। इसकी असल वजह ये थी कि आई डोंट लव दिस पाकिस्तान, कि मैं यहाँ पैदा हुआ, आई लव दिस पाकिस्तान, क्योंकि इट इज़ द ओनली होमलैंड आफ्टर मदीना पाक विच वॉज मेड ऑन द नेम ऑफ इस्लाम। और ये परचम मेरे लिए एक तावीज़ की मानद है, क्योंकि इस परचम की निस्बत मेरे आका अलैहिस्सलाम के गुंबद खजरा से है। और मैं अल्लाह अक्सर जगहों पे बात कहता हूँ कि इसका दुश्मन हमारा दुश्मन है, लिहाजा इसके लिए काम करें और इसे इबादत समझ के काम करें कि आपने वाकई उस पाकिस्तान की खिदमत करनी है जिस पाकिस्तान को बनाया ही इस्लाम के दिफा के लिए गया था। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।